नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कृषि कानून को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। कल भी सुनवाई हुई, आज भी इस वक्त सुनवाई जारी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कानून को लेकर कि कृषि कानून को सस्पेंड भी कर सकते हैं। कानून पर रोक लगाने की शक्ति हमारे पास है। हम जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं। हर समस्या का समाधान होना चाहिए। कमेटी के पास जाकर अपनी बात रखें। समाधान चाहते हैं तो कमेटी के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। जैसे कि आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, 50 दिन होने वाले हैं, और ऐसे में ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रस्ताव रखा था किसानों के पास की कमेटी गठित कर लेते हैं, जो कि इस पूरे कानून को लेकर विवेचना करेगी और बाद में फैसला लेगी कि आखिर ये कानून कृषि के लिए, किसानों के लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो आज भी संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई लगातार जारी है। तो किसान आंदोलन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही जो अभी मैंने आपको बताई। आपको बता दें कि कृषि कानून को सस्पेंड भी कर सकते हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। गौरव, हमारे संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कृषि कानून को लेकर कि कृषि कानून को सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस पर समाधान होना चाहिए, जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही हर समस्या का समाधान होना चाहिए। जिस तरीके से किसानों ने कमेटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उसके बाद ये तमाम बातें कही गई हैं। आप किसानों के बीच में कई दिनों से मौजूद हैं, आपके पास पल पल का अपडेट है जो आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई हुई है, जो भी ये बयान आए हैं उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देखी जा रही है किसानों की? देखिए बात करते हैं जी किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पर कहना ये है कि वो इस कानून की वापसी के बाद ही यहाँ से धरना खत्म करेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन वो मान्य तब होगा जब वो किसान हित में होगा, यानी किसान की मर्जी पे होगा। यदि किसान जो चाहता है वो यदि निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है तो मान लिया जाएगा, तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन यदि वो निर्णय किसान के विरोध में आता है, किसान के हित में नहीं आता है और इस बिल को खत्म नहीं किया जाता है, तो उसको नहीं माना जाएगा। ये साफ तौर पे इनके जो बातें हैं, किसानों से हमने लगातार जो बात करी है उससे साफ तौर पे उनको कहना है। वहीं दूसरी तरफ हमने उनसे सुबह से लगातार बात करने की कोशिश की कि किसान संगठनों को मिलाकर, उनके प्रतिनिधित्व लोगों को मिलाकर यदि एक कमेटी गठित की जाती है और प्रशासनिक अमले की टीम के साथ कमेटी गठित की जाती है और उन दोनों की संयुक्त रिपोर्ट यदि सुप्रीम कोर्ट के पास रखी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला जाता है, वो फैसला चाहे किसान के फेवर में हो चाहे वो सरकार के फेवर में हो, क्या उसको माना जाएगा? तो किसानों ने साफ तौर पे कहा कि यदि वो फेवर में हमारे में होगा तो उसको माना जाएगा, नहीं तो हमारे लोग तो हमारे खिलाफ फैसला देंगे ही नहीं। और वो रिपोर्ट तो उन्होंने एक तरह से खारिज बता दिया कि वो फेक होगी। तो इस तरीके से जो किसान है वो साफ कर चुका है कि हम केवल तब हटेंगे आप यहाँ से जब ये रिपोर्ट यानी कि बिल जो है ये वापस हो जाएंगे, चाहे कमेटी गठित हो चाहे कमेटी गठित ना हो। लेकिन जहां आज बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कमेटी गठित करने को साफ तौर पर मना कर दिया कि कमेटी का गठन नहीं, पहले कानून हटा दिया जाए, उसके बाद कोई भी चर्चा की जाए। और चर्चा के लिए किसान तैयार है। कहते हैं कि यहाँ जो किसान, जितने भी किसान है, चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले के हो, कहीं से भी आया किसान है, यदि हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो समझ में ये आता है कि सब पहले ये कहते हैं कि ये कानून खत्म कर दो। सरकार को ऐसा क्या प्रस्तापेश है कि कानून खत्म करने को सरकार तैयार नहीं? पहले कानून खत्म कर दो। गौरव, अगर कानून ही खत्म करना था तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचती? और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो उनके सामने भी कानून ही खत्म कर दो समाधान थोड़ी है। जाहिर सी बात है ना कि देश के किसानों की बात हो रही है, सिर्फ उन किसानों की बात नहीं है ना जो कि बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ये बात इन किसानों को समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, यदि बात करते हैं तो किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि यही दूसरी तरफ कि देश के किसान के लिए सरकार रेल क्यों नहीं चलाती है? यदि रेल चला देगी तो यहाँ पर और किसान, जिनको सरकार कहती है कि किसान देश के नहीं आ रहे, वो भी यहाँ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें कि बिल खत्म करने की बात जो लगातार किसान करता है, वो ये कहता है कि यदि ये बिल फायदे का है
तो वो किसान जो इस बिल के समर्थन में है, अब तक इस बिल का समर्थन कर चुके हैं, सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं, वो किसान हमारे बीच में आए, हमें भी इसके फायदे समझाए। हम भी हो सकता है कि जो चूक हमसे हो रही हो, हम उस चूक को खत्म करके हम भी इस बिल के फायदे समझ लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अड़ियल रूपी किसान का रवैया है, जो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हमें तो पहले बिल खत्म करवाना है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। कोई भी वार्ता तब की जाएगी जब ये बिल खत्म होगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज यही है, यही विश्लेषण है कि किसान एक बात करा हुआ है कि बिल खत्म, उसके बाद अगली चर्चा। जी बिल्कुल, रमेश परिहार भी हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रमेश, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि समाधान चाहते हैं तो कमेटी के पास जाकर अपनी बात रखें। फिलहाल आपके आसपास किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? रमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रमेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। रमेश, आपका रुख करेंगे, शायद कुछ दिक्कत है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। गौरव, एक बड़ी ही सिंपल सी बात यह है, वो ये है कि किसान पूरे देश का है। किसान सिर्फ चंद जो गिनती वहां पर बॉर्डर पर मौजूद है वो नहीं है, बल्कि गिनती करोड़ों में है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से उस मामले को लेकर कोई ना कोई फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अधिकार हमारे पास भी है कि हम इस कानून को खत्म कर दे, रद्द कर दे, लेकिन बात सरकार की भी है क्योंकि संसद में पास होकर कानून बना है, हवा में कानून नहीं बना है। तो ऐसे एक बार में बिना दोनों पक्षों की बात सुने कानून तो खत्म नहीं हो सकता ना। और जब किसानों ने ये कहा ही था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो मान्य होगा, तो अब किसान अपने कदम पीछे क्यों हटा रहे हैं? गौरव, देखिए ऋतु, ये बात की जाए किसानों की तो वो यहाँ पर कहता नजर आता है कि जब हमने उनसे बात करी तो हम किसानों का साफ तौर पे कहना ये है कि हम अभी तक कोर्ट नहीं गए। कोर्ट सरकार गई है, वो लोग गए हैं जो सरकार से कहीं ना कहीं लाभान्वित होते हैं। हमारी तरफ से अभी तक कोर्ट में जाने की कोई पहल नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन वो मान्य तब होगा जब उनके हित में होगा। ये साफ तौर पे किसान कहता नजर आता है, दवाई जवान में कहता नजर आता है। हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि यदि कमेटी गठित कर दी जाए, किसानों के बीच से लोग उठाकर, किसानों के जिन ग्रुपों के साथ, जिन प्रतिनिधित्व मंडल के साथ किसान यहाँ पर आया है, उनके बीच से लोगों को लेकर एक कमेटी गठित कर दी जाए और उस कमेटी का यदि निर्णय होता है, वो कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करती है। आपसे बात कर लेते हैं, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट यदि इस कानून पर रोक लगा देती है या नहीं लगाती है, इस कानून को अस्तित्व में ले आती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर होगा उसको किसान मानेगा? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सभी जो देश के नागरिक है सभी आदर करते हैं और ये आपको भी पता है कि पिछले हम आज 48वां दिन है, हम अपनी तीनों जो कानून है उनको रद्द कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर कोर्ट ने अभी कल भी सरकार को बोला, लेकिन सरकार क्या है, कोर्ट में जैसे उन्होंने कहा भाई आपने प्रतिनिधि से बात नहीं करी, तो उन्होंने झूठा मूठा एक घंटे में ही बता दिया कि भाई हमने बात कर ली, उन्होंने एक हल्फनामा पेश कर दिया। किससे बात कर ली, कहाँ बात कर ली, ये तो हमें भी नहीं पता ना। तो वो ऐसी चीजें कोर्ट में पेश कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे एक चीज समझते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता है कि एक प्रतिनिधित्व मंडल तैयार कर देते हैं, जो एक कमेटी गठित कर देते हैं, जो कमेटी आप लोगों की तरफ से होगी, सरकार के कुछ नुमाइंदे होंगे, आपके लोग नुमाइंदे होंगे, और उन दो लोगों के बीच में जो भी रिपोर्ट बनेगी, जो भी बात मानी जाएगी, चाहे वो बिल के फेवर में हो, चाहे वो बिल को खत्म करने को लेकर हो, चाहे और किसी चीज के लिए हो, उस पे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाएगा। तो क्या आप लोग जो धरने में बैठे हैं, किसान या भारतवर्ष के अन्य किसान, क्या वो उस फैसले को मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट लेगा? सुप्रीम कोर्ट का नाम जी, देखिए, कमेटी तो हमारी सभी बनी हुई है, हमारे प्रतिनिधि भी जा ही रहे हैं, सरकार से पहले भी उन्होंने बात करी है। अगर वो कमेटियां जा करके सरकार से और कोर्ट के उसमें बात करती हैं तो उसमें जो भी फैसला हमारे लोग, कमेटियां, किसानों के जो अगवा लोग हैं वो लेंगे, वो सब, और हमारे टिकैत साहब भी हैं उसमें और बहुत सारे लोग हैं, वो जो फैसला लेंगे तो सबको मान्य होगा। नहीं, तो वो फैसले की अभी जो वार्ता सरकार और किसान के बीच में हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट को एक जज को बैठा दिया गया है कि आप डिसीजन लीजिए, दो पक्षों का विवाद चल रहा है। अब
जो दो पक्षों का विवाद है वो न्यायमूर्ति को उसको डिसीजन देना है, और वो डिसीजन दोनों की वार्ता सुनने की है। दोनों के बीच से एक कमेटी, 4 लोगों की इधर से, 4 लोगों की उधर से एक कमेटी गठित कर उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। तो यदि वो रिपोर्ट किसान के फेवर में नहीं आती है, हम ये मान लेते हैं कि वो रिपोर्ट जो आती है वो किसान के फेवर में यदि नहीं आती है, तो क्या ये धरना खत्म किया जाएगा? वो जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे ना भाई, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, ना कमेटी गठित हुई है। जब कमेटी गठित हो जाएगी तब देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको एक बात बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 14 दिन में किसान का गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना उस पर संज्ञान ले रहा, ना सरकार उस पर। हमारा 1.5 साल का गन्ने का पेमेंट अभी भी नहीं हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन सरकारें कर रही हैं, किसान नहीं कर रहा। किसान आप मानेंगे इस बात फैसला? यदि सरकार नहीं मानती तो आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो हम भी नहीं मानते? नहीं, देखिए, कोर्ट का सबको पालन करना है, लेकिन कोर्ट हमारा भी, इस देश के नागरिकों का भी कोर्ट है, हमें भी उन पर भरोसा विश्वास रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। एक और सवाल है, पूरा विश्वास है अन्नदाताओं कोर्ट पे। कोर्ट जो डिसीजन लेगी वो अन्नदाताओं के फेवर में लेगी। इतने ये बिल वापसी नहीं करे, रद्द नहीं करे, इतने वापिस नहीं जाने के। नाम भोपाल सिंह है, गाँव टिटोड़ा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिला मुजफ्फरनगर है। अच्छा, एक चीज तो बता दीजिए कि आपने कहा कि बिल वापसी नहीं होगा तो घर नहीं जाएगा, लेकिन यदि कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोर्ट हम इस बिल को में इससे सहमत हैं और कोर्ट निर्णय लेता है कि भाई ये बिल सही है, तब क्या आप इस बात को मानेंगे? कोर्ट में तो हलफनामा जो सरकार ने कहा था, कुछ संगठन इसमें बढ़िया बता रहे हैं, वे सारे जो हलफनामे गलत लिख रहे, वहाँ कोई हलफनामा ही नहीं पाया। तो सरकार ने तो अपने करीबियों से झूठा वो करवा दिया, कोई हलफनामा कोर्ट में नहीं है। कोर्ट सर्वोपरि है, मिल मालिक मान लो या ना मान लो, फिर भी कोर्ट सर्वोपरि है। तो जैसे हमारे अध्यक्ष साहब करेंगे उसके वो निर्णय रखे। देखिए, साफ तौर पे ये कहना ये है कि कोर्ट सर्वोपरि है लेकिन नहीं माना जाएगा। अपनी बात वही है कि पंचों की बात शर्माते पथनाला तो वही गिरेगा। यानी किसान बात कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, या हमारी तरफ से कोई नहीं गया, हमने इस मामले की शुरुआत नहीं करी, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। जिन लोगों को लाभ हुआ है सरकार से वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी तभी किसानों को पक्षकार घोषित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि बिना किसानों के पक्षकार के हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से वकील मौजूद है ना, सारी चीजें तो प्रक्रिया स्वरूप ही चल रही हैं, तो किसान ये बात कैसे कह सकते हैं? आप लोगों की परेशानी ज्यादा है। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। एक बात बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में वार्ता की गई, सुप्रीम कोर्ट में किसानों के पक्षकार भी पहुंचे हुए हैं और आप कह रहे हो कि हम लोग पहुंचे नहीं, हमारा कोई पक्षकार पहुंचा नहीं, तो फिर आप लोगों का पक्ष रख कौन रहा? नेता जी बताएंगे, टिकट साहब आप लोगों को नहीं पता, जो भी बताएंगे बात करेंगे। जो भी संगठन में हमारे में है, बताओ, जो भी संगठन में हमारे में है, राकेश टिकैत जी हैं, जो भी और संगठन से संबंधित है, जो वे निर्णय लेंगे वही निर्णय इस पब्लिक को हम सबको वही मालूम। सर, एक चीज बताइए कि कोर्ट में लगातार वार्ता हो रही है, कोर्ट में विचार, कोर्ट एक कमेटी गठित करने के लिए भी कह रहा है कि किसान कमेटी गठित करेगा, उसका जो डिसीजन होगा उसके आधार पर एक डिसीजन दिया जाएगा। तो क्या वो कमेटी गठित होगी और यदि वो कमेटी गठित होती है और डिसीजन देती है उसके आधार पर कुछ फैसला करता तो बात करेंगे। जो सिंगो बॉर्डर है वहाँ पर कमेटी बैठेगी और उसके बाद में हमारे जो लीगल एडवाइजर होंगे, जो एडवोकेट है हमारे, भी उसको जवाब दे देंगे। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत जी का कहना यह है कि जो लीगल एडवाइजर होंगे उनके जो भी वो जवाब देंगे वो कमेटी के गठन के आधार पर की जाएगा। सिंधु बॉर्डर पे जो बात होगी उसके आधार पर। सर, एक चीज और गौरव बने रहिए हमारे साथ, रमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिल्ला बॉर्डर से, उनका रुख करते हैं। रमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रमेश परिहार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है और साथ ही किसान क्या चाहते हैं। किसान जमे हुए हैं चिल्ला बॉर्डर पर, किसान जमे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे संवाददाता लगातार चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर ये कोशिश कर रहे हैं हमें बताने की, आप तक ये बात पहुंचाने की कि आखिर जो किसान आंदोलन के लिए डटा हुआ है सड़क पर वो क्या चाहता है, सुप्रीम कोर्ट आखिर मध्यस्थता
कर रहा है, लेकिन किसानों को फिर से वही बात स्वीकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर मध्यस्थता कर रहा है, तो यानी कि वो सरकार का सपोर्ट कर रहा है, किसानों का नहीं कर रहा है। एक ही बात का कहना है बार बार किसानों का कि ये तीनों ही कानून वापस हो जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, भले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गौरव, आपसे मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, समाधान चाहते हैं तो कमेटी के पास जाइए, हल चाहते हैं तो कमेटी के पास जाइए, यानी कि जाहिर सी बात है कि किसानों का ये कहना है कि हमें समाधान नहीं चाहिए, ये गतिरोध यूं ही बना रहे, क्योंकि किसी भी बात पर अड़ जाना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसको जिद बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात कर लेते हैं राकेश टिकैत जी से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि समाधान चाहिए तो कमेटी गठित कर लीजिए, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसके आधार पर एक डिसीजन दे दिया जाएगा। और किसानों का कहना यह है कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें तो ये बिल वापस चाहिए। ऐसी हर कमेटी तो बन रही, जो वहाँ मीटिंग हो रही, 8 मीटिंग हुई, वो किससे हुई? तो कमेटी तो है। बताइए कि सरकार और किसान दो लोगों के बीच में वार्ता हुई और उन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच की वार्ता में कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों से मिलकर हम दोनों का ओपिनियन डाल लेते हैं, दोनों की बातें समझ लेते हैं और उसके आधार पर हम एक डिसीजन देंगे। तो क्या यदि दोनों की बातें सुनने के बाद डिसीजन किसानों के फेवर में नहीं आता, हम ये मान लेते हैं, तो क्या वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा? अरे भाई, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये लीगल वो है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या पक्ष में वो कहना, वो जो भी होगा, जो कमेटी होगी हमारी, वो इस पर डिसीजन लेगी। जब उनका फैसला आ जाएगा, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम बैठ कर चर्चा करेंगे, लीगल एडवाइजर वहां पर होंगे, जो भी होगा वो हम बता देंगे। जो भी आपके लीगल एडवाइजर डिसीजन लेंगे वो माना जाएगा। और लेकिन यदि वो लीगल एडवाइजर आपके कोर्ट में कुछ दलीलें रखते हैं और दलीलों के आधार पर कोर्ट कोई फैसला लेता है, हम आधार पर मान लेते हैं आपके लोगों की बात के आधार पर, जो फैसला कोर्ट का आएगा क्या वो फैसला मान्य होगा? चलिए गौरव, आप हमें अपडेट देते रहिएगा और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, देखना होगा कि आगे क्या फैसला होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जमीन नहीं जाएगी, इस पर फैसला हो सकता है, लेकिन किसी भी समाधान के लिए कमेटी का गठन जरूरी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा प्राधिकरण ने 2 कंपनियों पर लगाया है 1 लाख रुपए का जुर्माना। कूड़ा निस्तारण व्यवस्था न होने पर सेक्टर 63 की 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। क्लाउड एनालॉजी कंपनी के परिसर में सूखा और गीला कूड़ा मिक्स पाया गया और प्रोहियस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में सूखा और गीला कूड़ा मिक्स पाया गया, जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है। ये सेक्टर 63 में जो कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे क्लाउड एनालॉजी और प्रोहियस टेक्नोलॉजी 2 कंपनियाँ थीं। दोनों ही कंपनियों के द्वारा कूड़े को सेग्रीगेट नहीं किया गया था और कूड़े को एक ही जगह अपने कैंपस में कुछ तो इकट्ठा किया गया था, कुछ ने सामने जो है सेंट्रल वर्क पे फेंक दिया था। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत थी, इसलिए दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये के कल जुर्माने लगाए गए और उन्हें सचेत किया गया कि भविष्य में अपने गीले कूड़े का निस्तारण स्वयं करें और सूखे कूड़े को जो हमारे द्वारा नामित एजेंसी है उसी को उपलब्ध कराएं, इधर उधर न फेंकें। उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि भविष्य में वो इस गलती को नहीं दोहराएं। वहीं बाराबंकी के नए एसपी यमुना प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की। हमारे संवाददाता भोलेनाथ रावत ने बाराबंकी में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद जी ने पदभार ग्रहण किया है और बाराबंकी हमेशा से ही पुलिस महकमे के लिए मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अवैध मार्फीन व अवैध शराब का कारोबार काफ़ी हद तक मजबूत है। बाराबंकी के नए पुलिस अधीक्षक कड़क अधिकारियों के रूप में भी जाने जाते हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ वन इंडिया को और उनके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। सर, बाराबंकी में अभी तक आपने कितना समझा और किस मुद्दों पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। हर जगह पुलिस के लिए पूरे प्रदेश में और हर ज़िले में एक ही टाइप का चैलेंज होता है कि आम आदमी को कैसे हम न्याय दिला सकें, अंतिम व्यक्ति तक बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको हम कैसे न्याय दिला सकें, यही हमेशा प्राथमिकता होती है। और चूँकि कुछ जनपद की कुछ विशिष्टताएँ भी होती हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अवैध शराब और ड्रग्स ये यहाँ पे कोर एरिया है, तो हम लोगों ने कई सारे उसमें रणनीति बनाई है और कई टीमें और कई सर्विलांस सिस्टम और कई मैनुअल इंटेलिजेंस को हम लोगों ने इनपुट करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से हमारी सूचनाएं आए और उसमें जड़ में जा कर के हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकें।
सर, बाराबंकी में अवैध शराब मार्फीन की जड़ें काफ़ी गहरी हुई हैं और इस पर पिछले अधिकारियों ने काम भी किया। आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, एकदम उसको प्राथमिकता पे लेते हुए। और दो तरीके से काम होगा। एक तो इसमें प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई होगी, हमारे जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी, और दूसरा समाज सुधार के रूप में काम होगी, जिससे लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो इन धंधों को छोड़ करके अपने किसी मेन स्ट्रीम के धंधों में आए और जो समाज में सम्मान प्राप्त होने वाले धंधे हैं उनमें शामिल हो, जिससे वो अपने गलत धंधों को छोड़ सकें। सर, अक्सर देखने को मिलता है कि थानों पर न्याय नहीं मिलता है या फिर दुत्कारे जाने के कारण लोग आपके ऑफिस में जमावड़ा लगाते हैं। सर, ऐसा कोई निर्देश आपके द्वारा जारी किया जाएगा कि लोगों को थाने पर ही न्याय मिल जाए? जी हाँ, ऐसा निर्देश आते ही पहले दिन ही जारी किया गया। हमारी बेस लाइन, पूरे पुलिसिंग की बेस लाइन हमारा थाना है। थाने में ही FIR लिखी जाती है, वहीं सबसे ज़्यादा फरियादी आते हैं, आम जनता आती है। तो हमारा यही मोटिव है कि कैसे हम थाने को स्ट्रेंथ करें, उसको स्ट्रेंथन करके ही हम आम जनता को न्याय दिला सकते हैं। और इसी के तरीके से जितने भी कार्रवाई है वो हर थाने में होगी, आम जनता की सुनवाई होगी और उनका विधिक निस्तारण होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई एक पक्ष अपनी बात रख रहा है तो वो सही ही हो या गलत हो। तो इसका विधिपूर्ण निर्णय जो हम बिफोर द कोर्ट करते हैं उसी अनुसार उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस में बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है छुट्टी को लेकर, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, छुट्टी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस पे कैसे काम करेंगे सर? ये एक वास्तव में समस्या है, लेकिन चूंकि पुलिस की वर्दी पहनते समय ही हमें ये समझ में आ जाता है, या हम जब ज्वाइन करने की प्रक्रिया में आते हैं तो हमें ये पता होता है कि यहाँ पे हमें अहर्निश सेवा करनी पड़ेगी, 24/7 सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि इस सेवा का जो पुलिस सर्विस है इसका मूल भाव सेवा है, टू दी पब्लिक की सेवा ही इसका मूल भाव है। तो सेवा करने के लिए हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसी सेक्रीफाइस के लिए हमारा सम्मान भी होता है, लोग हमें रिकॉग्नाइज भी करते हैं। आदमी हमारे बारे में अच्छा कह सकता है, बुरा कह सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता। जब भी किसी व्यक्ति के सामने समस्या आती है तो सबसे पहला नाम जो याद आता है वो पुलिस का याद आता है। तो ये उसका विश्वास है कि उसे अपने आसपास पुलिस चाहिए, और उसका विश्वास इसलिए है क्योंकि हम अहर्निश सेवा करते हैं, 24 घंटे 365 दिन सेवा करते हैं। तो ये हमें सोच के चलना पड़ेगा कि हमें कुछ तो पर्सनल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसमें हम सब करते हैं। सर, बाराबंकी में या आप बाराबंकी के अपराधियों या बाराबंकी की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे न्यूज़ वन इंडिया में? जी हाँ, मैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जितने अपराधी तत्व हैं या तो वो जिला छोड़ दें या फिर सरेंडर कर जाएं। सीधी सी एक लाइन की बात है, वरना किसी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वो माफिया हो, गुंडा हो, लुटेरा हो, किसी भी तरीके का अपराधी हो, बिना किसी धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर विभेद किए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे 2012 बैच के IPS अधिकारी यमुना प्रसाद जी, जिन्होंने साफ शब्दों में दो टूक में अपराधियों को जवाब दिया है कि या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर जिला छोड़ दें। किसी भी हाल में अपराध करने के बाद अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। बाराबंकी से न्यूज़ वन इंडिया के लिए भोलानाथ रावत।